मर जा तू। पढ़ेगा हरामजादा। अभी ने तुम मेरा वचन को उठा दिया है। मैं कहता हूँ तीर तलवार चलाओ, तो ये बोलता कि मिनती करिया पिताजी। अरे हरामखोर, तुम्हारे जैसा बेटा को तो मार देना चाहिए हरामजादा। क्या करा ओ बेटा बेटा कहबा मुँह भी लाचार। मर जाओ भला है। बनबानी पुत्र पिता मोहबा को नगर। जाना जय पीता इंदल सिंह बचा चल मारी जय पीता इंदल कुमार, अभी भी तुम समझ जाओ। अगर तुम्हें तेगा चलाने के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हें खोल करके आजाद कर दूंगा। मर जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन तलवार नहीं सीखेंगे। अगर कोई बोल तुम तेगा चलाने से इनकार किया तो चलो मैं तुम्हें बांध करके कैद करता हूँ। चल चाल चल रे खेलौना कैद धाके जा। चल चाल चहला इंदल आनंद
अरे उरिया लगे वसा अरे मैं पोता इंदल का आवाज सुन रहा हूँ। नहीं हो जीवन होता बचत हो इंदल सिंह के। किया हो रो बैठल पोता कैदा घर में जा। आ किया हो रो बैठल पोता अब हो कैदा। कल कल होगा जन्म दादाजी। अरे क्या हो गया तुम्हें पोता? कुररा चलने लगल दादा मोर होती दादी। अरे एहन नहीं करई के हो चाही आल्हा सिंह के हो जाए। एहन नहीं करई के हो बाबू श्याम चाही आल्हा सिंह। अरे पोता कुछ ने का अलिए दादा पिताजी बताइए कितना बेवकूफ आदमी है। कोनो ने का हालतिया दादा अलिए पिताजी। अरे पोता अरे तुम्हें बहुत पिटा है। दादाजी बताइए। मैं कोई पिताजी के साथ गलत नहीं की दादाजी। हमने यही बात बोले हम तलवार नहीं सीखेंगे। मुझे यहाँ नाम जो है कन्वेंट में एडमिशन करवा दीजिए हम पढ़ेंगे। इतने बात पर एतेक मार रे। हाँ, बताहो दादाजी। केहन बुधियार आदमी छी। आय लोग अपना बाल बच्चा के पढ़बै लिखबै खातिर ले देश विदेश भेज दे छै। आ एकरा कहल के जे पिताजी हम ई तेगा तलवार नहीं सीखबै हमरा कन्वेंट में नाम लिखा दे। ओहि कारण बताहो तो चिलका के मार के तोड़ दे। हो खबर जा नहीं हो दादा माता जी क्यों जा। बाप रे बाप ओकरा उ जे जान जेतै ने की कहियो यार। खबर जा नहीं हो दादा हमारा हो माता जी पोता है रे सुना ले दाला जी मिदा। चुप रह चुप रह नहीं कन रे पोता नहीं कन। जब तक जिंदगी रहता दादाजी के रे जाए। जब तक जिंदगी रे पोता रहता दादाजी। जाऊं जादी मारी जेठ नहीं रे इकल हो कुमार पगली हो बन के मैया मरते महला में। दादाजी, पोता जब दादाजी। तक तुम्हारे दादाजी का जिंदगी रहेगा अगर तुमको अभिलाषा है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिमान बनूंगा तो मैं तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा करता हूं। लेकिन मैं जैसे जैसे तुमको कहेंगे
सिर्फ तुमको ऐसे करना है। दादाजी, मैं पहले तुम्हें मेरे पढ़ा माँ को- लिखा करके विद्वान बना दूंगा। मेरे माँ को खबर पहुंचा ठीक है, दीजिए। मैं सबसे पहले तुम्हारी माताजी को खबर करता हूं और उसके बाद देखो क्या होता है। पुताहू है ये सुनिया नैना बाली है ये कबेर मूल काता दुलहिन है करियौ मामूजी से मैया गे सुनाले सरबाली केवल गे भरोसा यन रुपिया आएगे तो बहुते दिन न पर है अइला मामूजी तोहार करियौ मुलाकात है पुता हुआ है ये मामूजी से कौन गे मगर से यैले तोरे बेजम्मा कर छै पुकार गे मैया सोना गे रानी का चार चला लई नागिनी आग बेटी आई गे तारावा ये कबेरा देखियौ पुता हुआ खिड़की खोल के जाए बुढ़वा ये मामा अइला तोरा दरबार में नजर खिरै ना जाय छै सोना रानिया चललै दुलरिया बेटी आई हे ताराबार बड़ा देरी है छा पुता हुआ महले की चहजाए बड़ा देरी है छा पुता हूँ है ये महले में गे परल गे नजरिया मैया गै मुची परया झुकिए बिनतिया करिए बाबू के चारना जुगा जुगा जिया पुता हुआ दुनिया शाना है शान बुढ़ावा के औरत है जिहा दुनिया या ये समझिया लैला मामू ये सारे कुशला कहियो मामू ये हृदय जुरई तय मामी बरकू पुताहू सारे है कुशाला पुता हुआ बुढ़ावा कथा सुनाए सारे है कुशाला पुता हुआ कहता मामूजी ने जखनी समझिया का ऐसा नहीं करना प्रणाम प्रणाम मामू जी। खुश रहो पुत्र खुश रहो। कहिए मामू जी, आज बहुत दिनों की बाद ही मूवी राज में पधारे हैं। हाँ आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। लेकिन मुझे एक बात की आश्चर्य हो रही है मामू जी, क्या आप इससे पहले उड़ियल किला से जब चलते थे राज मूवी के दरबार में पधारते थे, आप और आपका भागी दोनों मिलकर वातावरण करते थे, जो बातचीत चलती थी सारी वातावरण सुन के अपने उड़ियल को रिटर्न हो जाते थे। आज क्या दिक्कत क्या मुसीबत क्या खुशहाली आपके दिल में जगी है, अपने बड़ी पुतों के दरबार में आए हैं। देखो पुत्र मुझे तो बोला नहीं जा रहा है। बोलिए बोलिए, जब तक नहीं बोलिए आज इस राज में क्या हो रहा है मुझे नहीं बोला जा रहा है पुत्र। ये मेरी राज में कौन ऐसा माँ की लाल पैदा लिया भारतवर्ष में, हमारी मूवी राज में कोई वातावरण कर देंगे। क्या कौन ऐसा माँ का लाल पैदा लिया है? और क्या तो ए पुत्र
अरे कहीं नहीं माँ का लाल पैदा लिया है, तुम्हारे इस मोहबा किला राज में और इस दरबार में पैदा लिया है। बाबूजी होश में बात कीजिए, सोना रानी की अदालत में पहुंचे हुए हैं। मैं बेहोश नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं तुम मेरा बातों पर यकीन करो। आज ऐसा घटना हुआ है इस राज में, इस मोहबा किला दरबार में, पुत्र तुम जा करके देखो अपने बेटा को। आज तुम्हारे बेटा की ऐसी हालत है कि ना तो अन्न खाता है, न पानी पीता है, न उसे नींद होता है उसे। बाबूजी, हाँ, मेरे बेटा पर आंख बताने के लिए जो इंसान सोचेगा अब सोना रानी उसकी आंख निकाल कर गड्ढे में डाल देगा। अगर कोई नौजवान बात मेरे बेटा पर बोलने वाले का जुबान काट कर मैंने सिंह दरबार में टांग दूंगी, समझ गए ना? मेरे बेटा पर घटना। पुत्र अब बताइए कि इंदल कुमार ने कौन सा भारी जुल्म कर दिया? इंदल कुमार ने बोला कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा विद्वान बनूंगा, उस बात को लेकर के आल्हा सिंह ने उसे इतना मार मारा है कि बिजली कोरा से उसका बदन को लाल कर दिया। उस पर भी इंदल कुमार ने कबूल नहीं किया तेगा तलवार सीखने के लिए, तो उसे बांध करके बंसार कर दिया है। तुम जा करके देखो बेटा इंदल को। क्या मेरे स्वामीनाथ, हाँ, मेरे बेटा के साथ इतना बड़ा जुल्म? हाँ, यही लेगे दौगलबा मामू गचुगली लागा बैलका। बताओ ले बढ़िया बात कर के चुगली लगबे ले। चुगली लगाबे न अलिया पुतहू है जान, मनला कहानिया है दुल्ही तुहे मामूजी के। ओरे दिन के चुगला छ मामू ये हम चुगली के रोटी खा बाल के से बात करो। चुगली के पारी बबलवा का ए चुगली जे छोरला पुतहू उरिया किला है राम, चुगली जे छोरी पुतहू गलिया उरिया में। बाबूजी, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। आप सच नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे घर में झगड़ा लगाने के लिए आए हैं। पुत्र चाहे तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं, झूठ नहीं बोल रहा ये हूँ। जज की अदालत नहीं है, सोना रानी की अदालत है। हाँ तो क्या बोलो? सोना रानी खुद जानती है, जब तक आप नैनी गोतनी में झगड़ा नहीं लगाते, भाई भैयारी में खून फोड़ने नहीं करवाते हैं, तब तक आपका पेट का अनाज नहीं पचता है। मुझे याद है यही चुगली के चलते मेरे देवर ने आपके 151 बेटा को टंगड़ी तोड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। एक बेटा बच गया आपके पास जो नंगरा अबचन है, उसके लगा ये कसम खाइएगा सोना रानी विश्वास करेगी, फौरन इसी टाइम में तरहड़ कर जाऊंगी बंसार में, देखूंगी मेरा बेटा हकीकत में कैद में है या बाहर में है। ठीक है पुत्र, अभी तो मेरे पोता का ऐसा हालत है कि उसे रोते रोते एकदम पूरे उसका आत्मा व्याकुल हो रहा है। ठीक है पुत्र, अगर मैं चुगली करने के लिए आए होंगे तो जो नंगरा अभिचन है वो भी नाश हो जाए। इसी टाइम मेरे साथ आपको कैद घर चलना पड़ेगा। ठीक है पुत्र चलो। अगर दुर्गा सुना का जब के बाद बातें आता सुन ले काली माँ, काली है कलकत्ते वाली, भाई रंगबली का नाम कृपा हो गए जगदम्बा के, दुनिया में मिलाई राम मंदिर, मंदिर को जाना है। भैया काली का दरबार, दुर्गा सुनो बकरी वाली, सुन ले काली माँ, काली है कलकत्ते वाली। उड़ गए बेटी रे मारे के जा, उड़ गए बेटी रे ये बता दे घर को, मामू जी कैद घर तो बिल्कुल सन्नाटा सुन रही है। अब नहीं गे जीवाना मैया गे, नहीं बेटा ये बचत नहीं गे। मामूजी उसका हाथ जल्दी खोलिए, खोलिए जल्दी खोलिए। सलही मैया गे
मोगे इंदल सिंह बेटा है रे सुनल रे तू मैया के बाबू रे दूल्हा किया रे जुलूम रे खेलो नामा कल ही पिताजी से उन्होंने कहा लतिया कली जाए पिताजी लेके पर रापारा सल कई मैया की हमरा पे जागरा रे भाषा तई बेटा रे तिरिया पुरुष मेरे जा जीवता नहीं कार रे बेटा मैया के सामान बैठ गेला अरिया हमारा बेटिया लेके चल नहीं बेटी अब तुझे कुछ नहीं कर तेरी माँ पहुंच गई है ना नहीं बेटा अरिया गया मैया तुम मत घबराओ इंदल सिंह मैं सारी बातों के लिए बता सीनाता नहीं कर रे दुलरुआ रे मैया ना जरे के हमरे ऐसा ला करबै रे आय रे स्वामी जी के तमोगी मैया मैया पिताजी के जैसा बानी बाना सारा कोई दोगी कल कया हमारा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम अपने पिता के साथ कौन सा गलती किया कि तुम्हें इतनी बड़ा सजा मिला है। माँ हमने पिताजी के साथ कोई गलत काम नहीं किए ना गलत किए। तो फिर इतनी बड़ी जुलूम क्यों मेरे स्वामीनाथ ने साथ किया? पिताजी ने मुझे दरबार बुलाया, हमने पिताजी को प्रणाम पाती किए। अच्छा पिताजी का कहना हुआ या मेरा हाथ का तलवार जो है या तो मैं ले करके चले जाओ मैदान में सीखने के लिए। माँ हमने पिताजी को वचन को उल्लंघन नहीं किए, हमने चले गए मैदान सीखने के लिए। अचानक माँ खेलते खेलते मेरे दिमाग में ऐसा बात अटक गया, हमने सोचे ये तेगा तलवार सीखने से कोई इंसान नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं, पिताजी को कहेंगे मेरा नाम जो है कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे नहीं सीखेंगे। बात दरअसल माँ इतना ही तक है। बताइए इसमें कोई गलती है? अनपढ़ का मार मूर्ख तो हो गए मेरे देवर जी, जो तीर तलवार चलाता है और उसके साथ साथ मेरे स्वामीनाथ भी मेरे बेटा को गमार बनाने के लिए चाहता है। बेटा माँ इतनी बात न है, बस बात इतनी ही है। तुम्हारा इच्छा क्या है? मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। हाथी की दांत निकल गई, सोना रानी की जुबान की बात निकल गई। आज मैं वादा करती हूँ जब तक तेरे नाम करबज में नहीं लिखाऊंगी तब तक वो भी किला किया अंजल खाना मेरी हराम है, पानी पिला गो की सोनी दत्तमन करना गो की हड्डी है। चल बेटा तू रसोई घर, सबसे पहले तू खाना खा और फैसला मैं स्वामीनाथ से करूंगी। अरे चल रे खेलो न माँ बेटा रसोई
अच्छा, अब खेल में मजा आएगा। आप लोग इसी तरह शांत बना करके बैठे रहे और पूरे रात आप लोगों को आनंद मिलता रहेगा। अब तो आप लोग देखें कि इंदल कुमार का माताजी इस कैद घर से खोल करके ले गया है। अब मैं चलता हूं फिर आल्हा सिंह के पास। मैं उसे उल्टा सीधा पढ़ा करके, मैं उसे धिक्कार करके अब देखो क्या करता हूं। अरे तब महाराजा दयाबा किला टकराओ रहिया या मोहबा के दहिया में मिलैया राम मंदिर मंदिर को जाना। माता सुन ले काली माँ, काली है कलकत्ते वाली। आगे बढ़िया हो दरबार को जा, आगे बढ़िया हो या दरबार। अच्छा, भगना है रे सुन ले आल्हार शारदा, एक बेर मूल काता भन जा रे अकार मामूजी से से और किनका मैया जोधा जन्मे जो कि तुम्हारे मामा जी पर करे चढ़ाए, छाती तोड़ दो पाजी को आखिरदार रहे कि कौन ऐसा माकलाल पैदा लिया रे से कि तुम्हारे जैसे भागिन और रुदल जैसा भागिन रहते हुए उरियल किला पर चढ़ाई कर दे। भागिन, मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए आया हूं। बोलिए मामू जी। सबसे पहले तो मामू जी आप अपना उरियल किला बहुत बताइए। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इनकलाब जिंदाबाद। उरियल किला का समाचार में कोई दिक्कत नहीं। तुम पहले बताओ कि मोहबा किला का समाचार कैसा है। मामू जी, आपको दया से भगवान की कृपा से मेरा राज मोहबा का समाचार बिल्कुल ठीक चल रहा है। जय हो बाबा भोलेनाथ। लेकिन बहुत अच्छा है। आज 12 वर्ष की बाद आपने उरियल किला छोड़ करके राज मोहबा पधारे हैं। अरे तुम्हें तो पता है कि मामू जी देश विदेश की यात्रा करते हैं। मैं भी जानता हूँ। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ढेर दिन हो चुके हैं तो आज जाकर के थोड़ा भागिन से मुलाकात कर लूं। लेकिन भागिन, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि तुम्हारे इस मोहबा किला राज में और बरोबर इस दरबार का मालिक तुम हो कि तुम्हारे परिवार में और कोई? मामू जी, आपने क्या बोले हैं कि राज मोहबा का मालिक तुम हो कि तुम्हारे परिवार में और कोई है? हाँ मामू जी, क्या आप खुद सर जानते हैं कि राज मोहबा में जो आल्हा सिंह करता वही होता है। मेरे हुकूमत से भी राज मोहबा चल रहा है। क्या तुम्हारा हुकूमत चलता है? जी हाँ। वाह रे भागिन रे। ए भागिन, अरे तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मतलब तुम बचा है किस लिए रे? मामू जी, हाँ सीधी सी बात बोलो। मैं बात। लेकिन मामू जी, हम क्या यह दरबार में मर जाएंगे? हाँ, तुम्हें मर जाना चाहिए। क्या? अरे तुम चूड़ी पहन लो, चोली पहन लो, साड़ी पहन करके तुम इस दरबार में बैठो। मामू जी, हाँ,
मैं आपको अभी तक इज्जत कर रहा हूँ और आपने बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं मामू जी। अभी तक देखो अल्लाह सिंह, मैं भी इज्जत से बात कर रहा हूँ। अगर कहीं मैं इज्जत को उघाड़ करके बात किया तो तुम्हारा यहाँ सर झुक जाएगा नीचे। मामू जी हाँ, आप सही सलामत बताइए कि आल्हा सिंह मैं फलना काम से आया हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, तुम थोड़ा ध्यान से सुनो। अल्लाह सिंह, जिस बेटा को तुमने कैद किया है और उस बेटा को तुम्हारी रानी खोल करके रवाना हो गई। क्या मामू जी? हाँ, ये आपको कैसे पता चला है कि मैं इंदल कुमार को बांध करके कैद किया है? मुझे क्या नहीं पता रहता है, कहाँ क्या होगा, किस टाइम होगा, कैसे होगा, मुझे सब कुछ मालूम रहता है। मामू जी क्या सच है? सोचने वाली बात है। हाँ, मैंने आपसे सही में छिपा लिया हूँ, लेकिन आज मामू जी सही में बात करके मैंने इंदल कुमार को कैद किया हूँ। हाँ, तुमने बांध करके कैद किया? क्या कैद किया हूँ? क्या? मामू जी आप तो सारा ही बात जानते हैं कि राजमहल में अभी बाबू जंगीर उदल सिंह तेगा चलाने के लिए वीर है, बलवान है, तगाबाज है। हाँ, कल हो सकता है अगर रुदल सिंह को पंजा थक जाने की बात, ये राजमहल में तीर तलवार चलाने वाला कौन होगा? कोई नहीं बचेगा। क्या मामू जी मैं चला सकता हूँ? नहीं, तुमसे कहाँ होगा। इसलिए आज मैंने इंदल कुमार को बुला करके सामने किया। मैंने उनसे बोला कि बेटा आज मेरे हाथ के तुम्हें तलवार ले लो, जाकर के मैदान में उतर जाओ। बहुत अच्छा किया जैसे तुम। तुम्हारा चाचा वीर बलवान है वैसे तुम भी जाकर के तीर तलवार सीख करके तैयारी करो। कल हो सकता है एक अमेरिका का छतरी ये राजमहल पर लगा हुआ रहता। अगर तुम्हारा चाचा की पंजा थक जाने की बाद राजमहल पर कोई चढ़ाई करेगा तो तू चाचा को बदला में रहेगा। हाँ, वो बात तो सच है। इसलिए मैंने अच्छा सोचा या बुरा सोचा हूँ? नहीं, ये तो बहुत अच्छा सोचा। अरे राज को बचाने के लिए भविष्य बनाना बहुत अच्छा बात है। नहीं है? हाँ, इसलिए मामू जी मैंने एक से बार बोला हरामजादा को कि जाकर के तुम्हें मैदान जाओ, मैदान में जाकर के तुम तीर तलवार चढ़ाओ, लेकिन हुआ नहीं। एक ही दम बोला कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। क्या मामू जी ये बताइए, बेटा होता है बाप का, हाँ, बात तो सही है। बेटी होती है माँ का। हाँ, आज मेरे बच्चन को हरामजादा उठा दिया, इसलिए मैंने 10 कोड़ा लगा करके कैद कर दिया हूँ मामू जी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ, बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। बहुत अच्छा। लेकिन अल्लाह सिंह, तुमने तो देबान दिया। हाँ। अब बताओ, तुमने उसे समझाने की काम कर रहे हो कितना और उसकी जो माता जी है वो उसको बिगाड़ने की काम कर रही है। मामू जी उन्होंने क्या किया, बंसार से खोल करके उसे ले गया, एकदम 56 प्रकार की भोजन बना करके उसे एकदम गोद में बैठा करके खिला रही है। मामू जी हाँ, आपको कहीं चुगली नहीं मिला तो क्या आल्हा सिंह के पास आए हैं चुगली लगाने के लिए? ए अल्लाह सिंह, वैसे तो हम क्या बताएं, हमारा खानदाने बेघर है। अगर मैं सच भी कहूंगा तो तुम लोग कहते हो कि चुगली करने के लिए आया है। मामू जी हाँ। अरे कौन ये काबिल का जानता है कि उड़ियल का माहिल चुगलखोर है। जब तक वह बाप बेटा में, गोत्री में, बेटा में, सर समाज में गोली इकट्ठा नहीं चलवाता है तब तक उसे रात का नींद नहीं होता है, दिन का चैन नहीं होता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन अब नहीं रहा। मैं चुगली करना जिस दिन से छोड़ दिया हूं उस दिन से तुम देखो कि मेरा दिन दुन्ना रात चौगुना। सही बात है ना? लेकिन मामू जी और जब मैं चुगली कर रहा था तो मैं जब चलता था तो हवा में हिल रहा था, लेकिन आज देखो। मामू जी लेकिन सबसे पहले मामू जी आपका सम खाकर बोलिए मुझे तो ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मैं अगर तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो भी लंगड़ा अभिचंद जो है वो भी खत्म हो जाए। चाबस मामू जी हाँ, अब ये बात बताइए कितना दूर तक गई होगी? बस थोड़ा दूर गया होगा, तुम फटाफट उसको पकड़ो पहले। ठीक है, यहाँ का बता भैया यहाँ मारे छोरा रे अब आगे का सुनरे पाया अरे घोड़ा सजा दू भैया रस बिंदिला के रे बाल में तेरा मोती लगा चारों टॉप में नाल ठोका दूं रे सोना को जीना रे बिंदिला के धरा मखमल चादर रख दूं रे बिंदिला पर ये रिया ताजन रे दिया धरा
यो के खोलाला बेटा रे का पहिरे काले जाबा सुगारे आई रे आमारो आशीर्वाद। स्वामीनाथ, बोलिए। ये शहर की दरबार में ऐसी कौन सी दुर्घटना बीत गई कि आज ने इतनी हार्ड आवाज में आपने रानी को बुलाया है? रानी, तुम्हें पता है कि जब से तुम्हारी दौला मैंने नैना किला से फना करके राजभवन लाया हूँ, जी जी जी, आज तक मैं तुम्हें रंगमहल से बुला करके दरबार नहीं हाजिर करते थे, लेकिन आज तुम्हें क्यों किया है तुम्हें पता है? पता तो नहीं है, कुछ कुछ मालूम है। अच्छा रानी, एक बात तुम्हें बता सकती है? दो बात पूछिए। मैंने एक बंधुआ को बांध करके कैद किया था, ये बोलो उसे कौन खोल करके ले गया है? आपने जिस कैदी को कैद में डाले थे, मैंने ये पूछने के लिए चाहती कि उसकी कैदी का गलती क्या था? कैदी को गलती क्या था? जी रानी, कैदी की गलती ये था कि मैंने उसे समझा करके कहीं और काम से भेज रहे थे, लेकिन मेरे बात को मैंने उल्लंघन कर दिया, इसलिए मैंने 10 कोड़ा लगा करके मैं उन्हें कैद कर दिया था। मालिक बना दिया था, चलो बाबू बन गए। रानी, इसका क्या मतलब है? आपने मेरे बेटा को भेजे थे तीर तलवार सीखने के लिए, उसके दिल दिमाग में आया कि तीर तलवार सीखने से मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा, तो आप क्या अक्ल क्या भूसकार में पड़ा हुआ था? रानी, अगर बेटा कह दे कि कहीं जाकर के मैं बस्ती में आग लगा दूं, क्या बेटा का वचन चलेगा? जिस बेटा को आपने कैद किया था उस बेटा को खोल के मैंने आजाद कर दिया। क्या तुमने आजाद किया है? जी जी। तुमने वो बेटा को खोलने वाली कौन होती है? आप उस बेटा को कैद करने वाले कौन होते हैं? मैं उन्हें पिताजी हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। क्या तुम उनको माँ है? जी। है रानी, अभी तुम्हें बहुत इज्जत से पूछा हूँ, वह बेटा ने गलती किया है, मेरे बच्चन को वह हरामजादा उठा दिया, मैंने उसे बांध करके कैद किया हूँ। अगर भला चाहती है, इंसानियत तो तुम्हारे पास है, तो जैसे तुमने खोल करके बेटा को आजाद किया है, वैसे तुम मेरे सामने में जाकर के बेटा को कैद करो। सोना रानी नैनागढ़ की बेटी है, कच्ची गोली से नहीं खेलना चाहती है, जब भी खेलती तब पक्की गोली से खेलती है। हाथी की दांत निकल गया, सोना रानी की जुबान निकल गया, बेटा का नाम निकलने में लिखाएगा तो लिखाएगा, वो दोबारा कैद नहीं जाएगा। जरा होश में तुम बात कर। बिल्कुल होश में, अपना दिमाग सही पर ठिकाना पर रखिए। होश में तुम आओ। ये बताओ बेटा किसका होता है? बेटा बेटा बाप का होता है, बेटी माँ की होती है। फिर जब बेटा गलती किया, मैं उसे सजा किया, मैंने बांध करके कैद कर दिया, उसमें तुम्हें खोलने की क्या जरूरत? माँ के अधिकार दोनों पर चलता है। अच्छा, क्या माँ का अधिकार? या सोरी साई लग रही तरह रानी,
अगर भला चाहती है तो तुम बेटा को बांध करके कैद करो। आप भला चाहते हैं, इस बात को छोड़ दीजिए। बेटा कलमज में नाम लिखेगा, ऊपर रहेगा। अरे बेटा तलवार सीखेगा, बेटा कलमज में मारेगा पढ़ेगा। तू तेगा सीखेगा। बेटा कलमज में पढ़ेगा तो उंगली पढ़ेगा। नीचा करके बोलो, बेटा तेगा सीखेगा तो सीखेगा। मैं कहती हूँ बेटा स्कूल में पढ़ेगा तो ये पढ़ेगा। कदापि नहीं हो सकता है रानी। ये नया हम बेटी वही बनिया के ये जे धमकी सच्चाई बैठे रहा। अच्छा सुनियो कहानी सानी रानी शर्मा के। ये पिया सुनियो गजब की बात, छिए नगिनिया नहीं नागर के। बेटा परतई कन बजा में ये जान, नाम लिखा क्या तुमने बेटा को पढ़ाएगी? हाँ। आगे बतिया सुन के गए हरी छतिया के जल गई। ये खियाल पियर के गोरा बदन में हरी काला के छा गई। ये बड़ी मोटा अल्हा सिंह चाचा जल्दी कैद करियोगे इंदर सिंह के, न तो रानी कहना मान हमार चेहरा खराब कर बहे तोहरा के। जल्दी है कैद करियो तू सब बेटा के जा। जल्दी है कैद रानी करियो तू सब लगे। ये मान में रावण मर गई, भाई मर गई बीबी साना मेघनाथ सना बेटा मर गई। स्वामी सुनियो गजब के बाद गैया लाट में धकरा ठन गई। ये अखाड़ में ठन गई, अखरवा ये मेघ छिट गई बिजली वही बादल में। सोनमा छिट गई मोदी दिलारा हाथ, आई न करू रे न मोदी को। आगे बतिया सुन के हरी छतिया के जल गई। ये खिला लाल पियर के पानी जहाज गोरा बदन में हरी काला के छा गई। ये बिजली अच्छा टिके नहीं तलबा के बहसल बेटा के बिरजा सर के। आखिर जान रहेगे चल जा, मैं न छोड़ूंगा तोहरा के। ये सुनो बराई स्वामी मोर नहीं राके। ये स्वामी सुनियो गजब की बात, 12 दरी के मोर बंगला है, 14 दरी पर गिरल छै दालान। अच्छा ये के खम्बा पर वो बंगला है, बिजली छिटक छिटक रही जाए, चले नगिनिया हर खम्बा में। स्वामी सुनियो गजब की बात, कुर्सी कुर्सी साजा बैठे, यारो बैठे मुगल पठान, ऊंचा सिंहासन मोर पिता के। स्वामी सुनियो गजब की बात, टुबुक टुबुक के तबला बोले, बकबई बोले सितार, नाचे पतुरनी कश्मीर के। सोनमा तेरा छै कुश्ती करता, मैं न छोड़ू ये साथ को। आगे छूट गई गौ घाटों से, ये पलकर छूट गया आगे छूट गई है अरे अब बंगला से। तब तो चली है आजाद के मार, चमड़ा खींच दोगे हम तोहरा के। जिंदा के जा लाई दे बहु
अभी भी मैं तुम्हें लास्ट मौका दे 1000 बार वार्निंग दीजिएगा। वो वार्निंग को सोना रानी ने समझती, सिर्फ अपनी बात को रखती है। क्या तुम बात को नहीं समझे जी? बेटा का नाम कल बाद मैं लिखाऊंगी तो लिखाऊंगी। क्या तुम बेटा का नाम लिखाएंगे? जी जी जी। अच्छा आगे सुनोगे गमार साया सारी पर के उतार, सुनोगे गमार साया सारी जेबर के उतार, कर ले दूसरे भातार यही सभा में, कर ले दूसरे भातार यही सभा में। अरे जकर बाप पीने छे धोती तकर बेटा पीने टोपी। अच्छा जकर बाप पीने छे धोती तकर बेटा पीने टोपी। जकर बहिन बने रोटी बाजरिया बना। आगे जकर बाप उठावे डंडी हवे डंडी, ये मैं पर पुटासा नहीं गेले यार। आगे जगर बाप उठावे डंडी ओकर बेटी सिर की तानल करी है सहसा बजरिया मेरा, सिर की तानल करी है सहसा बजरिया मेरा। अरे बेसी बात ले बनाबे, हमरा अच्छा। से मजाक न तू करे। अच्छा मजाक तो तुम्हें निकालेंगे। तोहर बहिन जो दुलार हमर भैया के नाम। आगे मेरा नाम है गफूर छुरा मार नहीं गेले मनसा। चाली रख अगरा बापो का मिल के और हम जाते। मेरा नाम है गफूर, आएंगे जरूर जेल भोगल करबे सारसा बचरिया, सारसा बचरिया, जेल भोगल करबे सारसा बचरिया। तोहर नाम छो गफूर बात बोले सठहुर। अच्छा और नाम छो गफूर बात करे ठहुर। न त जेबो सार साचे लखन हेलो आप बच्चे बेटा रे सुना ले
दुश्मन, मैंने तुम्हें बोला था कि जाकर के तुम तीर तलवार चलाओ, लेकिन तुमने बोला हम पर अभी भी तुम्हें इंसानियत है। पकड़ लो तेगा, चलो। अगर तुमने तेगा पकड़ लिया तो आज से मैंने तुम्हें खोल करके आजाद कर दूंगा। अगर हरामजादा तुमने तीर तलवार चलाने से इनकार गया तो मैंने तुम्हें जिंदा आजाद कर दूंगा। चाहे जाना अरे धुम्मा के बाद में को बे न रहिया। कल के काम ना था ना, अचार रोटी बना चा बस रे कर। अपना चेहरा पर 4 बजे से तक पिताजी, इंदर सिंह मर जाएगा मंजूर, लेकिन तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। क्या तुम्हें मरने के लिए तैयार हो? हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं तेगा सीखेंगे। सीखने से तुम इनकार चल चल। हरामजादा, अब की बात तुम्हारा ऐसा भंसार बदलेंगे। पिता इंदर सिंह क्या हो जा नहीं सिखबा पिताजी। अच्छा तेगा तुम नहीं सीखे। मोहबा हो नगर में हमारा समाज के लिए तू समाने जहां बेटा जो मर गेलै दुश्मन इंदर सिंह ने मैया आई तोरा कहा लगे दाऊ कर में लगा दे बहु लगा लगिया लगा ही बौरे को नाला बिना बो हवा भैया सुनी औसा भाग भागवा देखियो कल समा बाबू जिलबो हवा लट के भरिया अल्हाए महाराज काका चाहने हो अल्लाह ने कहा चले अल्हा बबुआ काका चाहने है भरिया दादाया सुनला उरिया लगे सा रयतो हेरो हो दोबारा कर दो कल कहो पी हिताजी ने सुनिए आवाजा हम पोता जी के हो जा। सुनिए आवाजा हो भैया से हम यो पोता जी के हेरो हो दो बारा कई नकल कई पिता हो। अरे यम नहीं हो जी ही बनता तो बसते बारहो जुलूमा देखिए कैदा घर में जाए। बारहो जुलूम समाज भाई देखिए कैदा घर में
अरे बताओ तो ई लभासी बच्चा के ई हालत। मोर हो चाचा जी। अरे पोता, अरे फिर तुमको बांध दिया। बताओ ऐसा नहीं करेके चाहिए। बाप रे बाप, जब बच्चा नीक रास्ता पकड़े छे तो तू लड़वा बेटा चाचा जी के हो जा। रुक, पहले हम तोरा चाचा के बोलबे छी, ओना नहीं। वो साले तू हो लड़वा रही है ओ चाचा जी। दादा अब दे, हाँ पोता, जल्दी मेरा चाचा जी को खबर पहुंचा दियो ना तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है पोता, मैं तुम्हारे चाचा जी को अवश्य फौरन खबर पहुंचा। मर जाई भाई कदम ना हो दो जा के करा हो बेटा बेटा हो कहीं के चाचा रुदल सिंह, महाराज, आज तक कोई ऐसा माय का लाल पैदा नहीं लिया है, सुरमा पैदा नहीं लिया है कि ये जंगल में देवा और रुदल छोड़ करके वो भी आ जाए। तीसरा कोई, लेकिन ऐसा कौन माय का लाल पैदा लिया है बहादुर कि देवा रुदल को छोड़ करके ये जंगल में दूसरा तीसरा छत्री पैदा लिए, आवाज दिया है। पता कर बहादुर, अगर कोई देश के राजा महाराजा मुगल पठान अगर मिल गया तो साले को मारते बिजली का कोड़ा से मेरे सामने हाजिर। अगर महाराज मिल गया तो 3 दबर बांध लेंगे और कुल्हाड़ी से फाड़ देंगे। चोर पकड़ा गया। अच्छा मामू जी, पढ़ना मामू जी। खुश रहो भागिन, खुश रहो, खुश रहो देवा। सबसे पहले मामू जी उड़ियल किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। देखो, उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है भागिन, कोई मुसीबत नहीं। भागिन, हाँ मामू जी, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि मोहबा किला राज में जो पोता इंदल है वो तुम्हारा बेटा है या आल्हा सिंह का बेटा है? मामू जी ये कैसे बात आप बोलने के लिए आए हैं? मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। अरे उड़ियल क्यों आग लगेगा? आग लगेगा। मामू जी जब आप ये बात बोलते हैं तो आप जरा सुन करके जाइए। ठीक है। पैदा क्या है मेरे भाई आला सिंह इंदल सिंह को, लेकिन उसे पोस पाल करके बाबू रुदल सिंह इंदल सिंह को तैयार किया है। इंदल सिंह नाम का है मेरे भाई का, लेकिन काम का है बेटा बाबू रुदल सिंह का। आखिर बात क्या है? चुगली लगाने के लिए तो नहीं आए हैं। देखो भागिन, मैं चुगली लगाने के लिए नहीं आया। तो फिर बेटा इंदल सिंह का सवाल कहां से आया? मैं तुम्हें बताता हूं भागिन, तुम थोड़ा कान का पर्दा हटा करके सुनो। पहले इसका साथ को सर्च कर कि चुगली का पोथी पुराण है इसके साथ में कि नहीं। अरे चुगली का पोटरी झोपड़ी जो भी है सब उड़ियल किला में छोड़ करके आए। आप मोबाइल चोर तो नहीं है? नहीं नहीं। फिर अरे क्या बात है बोलिए मामू जी।
देखो रुदल सिंह, मैं इसलिए आया हूं कि पोता इंदल को आल्हा सिंह ने भेजा तेगा तलवार सीखने के लिए। क्या हाँ, बेटा इंदल सिंह को भाई साहब ने तेगा सीखने के लिए भेजा बगीचा में। क्या? और अचानक इंदल कुमार के मन में ऐसा हुआ कि उस रास्ते होकर के विद्यार्थी लोग जा रहे थे स्कूल पढ़ने के लिए। वह ने देखा कि पढ़ने के लिए बच्चे लोग जा रहे हैं, तो अचानक इंदल सिंह के मन में हुआ कि मैं भी जाकर के पढ़ूं लिखूं, विद्वान बनूं। और बगीचा से वापस आया आल्हा सिंह के पास और आल्हा सिंह के बोला कि पिताजी मैं आज से तेगा तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम कोई अच्छा स्कूल में लिखा दो ताकि मैं पढ़ लिख करके विद्वान बनूंगा। और आल्हा सिंह ने क्या किया, उसे बिजली कोड़ा मार मार करके उसके बदन को लाया। बाबूजी मैं आपने जबान में लगाम लगाया, पूर्ण जबान काट करके इसी जगह में फेंक देंगे, हवाला कर देंगे। अरे देवा, मैं गलत नहीं बोलता हूं रुदल सिंह। आपको चुगली कहीं नहीं मिला है, तू चला है देवा और बाबू रुदल सिंह के पास जंगल में चुगली लगाने के लिए। अरे रुदल सिंह, चुगली तो मैं उसी दिन छोड़ चुका कि जिस दिन तुमने मेरे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया था। मैं उस रोज से चुगली करना छोड़ दिया। ठीक है, अगर चुगली करना आप छोड़ दिया है तो एक बेटा बचा है ना, हाँ, उसका कसम खाइए, मुझे विश्वास हो जाएगा। ठीक है। अगर रुदल सिंह, अगर मैं तुम्हारे पास चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे बेटा का गज्जन नहीं किया होगा, तो मेरा जो नंगरा अभिचन है शाला वो भी नाश हो जाए। अब मुझे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? मामू जी, हाँ, भैया ने बोला इंदर सिंह को कि तुम बगीचा जाओ तेगा सीखने के लिए। हाँ, बेटा इंदर सिंह ने तेगा सीखने से इनकार गया। बेटा को मारते बिजली का कोड़ा से कैद घर में बंद कर दिया। कैद घर में बंद शार में बांध करके रखा है। पहले चुप मामू जी। हाँ हाँ, बहुत अफसोस की बात है। देखो रुदल सिंह, अगर बेटा बोल दिया हम पढ़ेंगे तो कौन सा गलत बोल दिया? वही तो हम भी सोचते हैं। मामू जी, मामा जी, भाई साहब, जब छोटा बच्चा निदान अगर बोला कि पिताजी हम तेगा तलवार नहीं सीखेंगे, हम पढ़ेंगे, बताइए छोटा बच्चा कितना दिमाग है। वही बात तो है मामू जी। जब तक बाबू रुदल सिंह का जिंदगी ये राज मुहब्बत में बचेगा, तब तक रुदल सिंह छोड़ दूसरा कोई तलवार नहीं चला सकता है। इसका मतलब है कि मेरे भाई के मन में बदले दिया गया है कि इधर रुदल सिंह भी तलवार चलन में वीर बलवान है, इस बीच में बेटा इंदर सिंह तलवार चलन में वीर हो जाएगा। हो सकता है दोनों बाप बेटा में किसी न किसी रोज राज मुहब्बत में तलवार उठ जाएगा। ठीक, बस 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 बस, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सच। लेकिन इस वक्त बेटा इंदर सिंह है कहाँ? इस वक्त पोता इंदल कैद घर में बांधा हुआ है, उसका आत्मा व्याकुल हो रहा है। पर चलिए बताइए, तुम फटाफट। ठीक है मामू जी, आप जाइए। देवा, ये बेटा इंदर सिंह का कैद घर से आवाज आ रहा। बहादुर, थाल खोल करके ले उसे। राजा बेटा कैदा घर में ले जा, खोल उसको। बांधिले भाई राजा बाबू रे पूरे बालसा। इंदर सिंह, नहीं रे, ऐसा मेरे भाई को नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे बदन पर बिजली का कोड़ा नहीं चलाया इंदर सिंह, बल्कि बाबू रुदल सिंह के बदन पर मेरे भाई बिजली का कोड़ा चला दिया है। हमारा क्या? मैं तो सोचा मामू जी झूठ बोलने के लिए है।
होला हरिया चाचा मरा हो बदन। इंदल सिंह चाचा जी क्यों रो रहा है रे? ऐसा कौन मार का लाल पैदा लिया है? ये राजमापा में तुम्हें उल्टा हाथ बांध करके कैद किया है। ऐसा कौन सा गलती तूने किया कि तुम्हें मार पीट करके कैद में बंद कर दिया है? चाचा जी हमने पिताजी के साथ कोई गलत काम नहीं किए। तो फिर इतना हिम्मत? पिताजी ने मुझे बुलाया, दरबार हमने आए। अच्छा, पिताजी को हमने प्रणाम बातें किए। मंतर पड़ता है बेहुदा कहीं। चाचा जी हमने पिताजी को कहे हम तलवार नहीं सीखेंगे, अच्छा, हम पढ़ेंगे, मेरा नाम कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे नहीं सीखेंगे। बता देवा सही बात मामू जी बोला। चाचा जी दरअसल बात यही है, इतना ही में मुझे ने पीटा किया और कैद कर दिया। तुमको मारपीट करके कैद किया है? हाँ चाचा जी। ठीक है बहादुर, आज वो मेरे भाई नहीं रहता तो जितना बदल पर तुम्हारे कोला चलाया है मेरा तलवार उसके गर्दन पर चल जाता। तुम पढ़ेगा या कि तुम तेगा सीखने के लिए जाएगा? चाचा जी हम पढ़ेंगे। चल, तुमको अगर मेरे जीते ही जिंदगी में तुमको नाम स्कूल में नहीं लिखा दूं तो बाबू रुदल सिंह और देवा पंडित का जिंदगी जीना बेकार हो जाएगा। बताइए भैया, 2 ने 4 में 6, एक बेटा। सही बात है। एक बेटा निदान, जिस बेटा को हमने 16 महीनों तक पेट में अरे इधर सुन ले। अमीना, तुम 16 महीना बेटा को पेट में रखा है? मैंने भाभी जी डोली। तुम तो सो नहीं बोला। मैंने तुम बोला कि हमने 16 महीना अपने पेट में। भाभी जी रख ला। बेहुदा कहीं का जवान में हर बात लगाम लगा करके इंदर सिंह चलो इधर। अरे चल, बेटा को नाम लिखा देते। चल चलो बेटा चलो, जितना मुर्गा मुर्गी अंडा पैदा, जितना खस्सी बकरी दिख जाए चलो। मुर्गा मुर्गी खस्सी बकरा बकरी तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में जितना खर्चा होगा ये बाबू रुदल सिंह अपना हिस्सा राजमहबा बेच करके तुमको पढ़ाएंगे। एक भी पैसा तुम्हारे बाप से मांगने का। चल तुमको नाम लिखा। चल करिए।